नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म तिथि की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की ओर से आदरणीय अमरजीत सिंह भामरा सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय कमलजीत सर का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारा निमंत्रण बड़े थोड़े से समय में स्वीकार किया। क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम महीने का प्रोग्राम सर्कुलेट कर देते हैं, गड़बड़ यही हो जाती है। वो निमंत्रण जरा शॉर्ट था। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी से सबके स्वागत की प्रार्थना करूंगा, फिर अमरजीत सर को जाना है, इसीलिए आदरणीय अग्निहोत्री सर। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। सबसे पहले तो सभी हमारे आज के आदरणीय अतिथि वक्ताओं को और पूरे हमारे भारत को, पूरे सिख समुदाय समाज को, सबको बहुत बहुत गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ। बहुत बहुत उनका स्मरण है। उनका जीवन भारत की रक्षा के लिए, भारत के लिए एक समर्पण था, इसलिए सबसे पहले उनका स्मरण है। और हमारे आज के अतिथि जो हमारे आदरणीय अमरजीत सिंह भामरा साहब लंदन से जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के हमारे दूसरे अतिथि वक्ता रहेंगे अवतार सिंह जी, वो भी लंदन से जुड़ते हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को ज्ञानवर्धन कराएंगे गुरु गोविंद सिंह के जीवन दर्शन के ऊपर। और हमारे आज के अगले वक्ता रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर कमलजीत सिंह आहूजा साहब। आप लोगों ने उस परंपरा को निभाया है जहाँ पर इस समुदाय से जुड़ी हुई जो स्पेशल जो हमारे कथन है, जो पंच चिन्ह जिनको बोलते हैं, वो रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज से हमें अभी पता लगा कि हमारे आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी शाक्त थे, शक्ति के, देवी के बहुत बड़े उपासक थे। और उन्होंने शक्ति दा बाल करके पुस्तक भी लिखी। और जब भी कभी कोई युद्ध की बात आती, सबसे पहले शक्ति की पूजा करके ही उसकी बात की शुरुआत हुई। इससे बड़ा मैसेज हमारे, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर मीना आहूजा जी का, उन्होंने इस चीज को लिख के हमें भेजा कि जिससे हम उसको आगे आप तक सबको मंच को बता पाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत एक बार पुनः आपका हृदय से आमंत्रण करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं आदरणीय अमरजीत सर को सादर आमंत्रित करता हूं उनके आशीर्वाद के लिए। Thank you, Ji. Can you see me? यस यस सर, लाउड Okay, एंड क्लियर सर। because the screen has just gone blank, so I hope you can see me. Okay, so आपके सब के चरणों में मेरा प्रणाम जी। Thank you so much कि आपने ये प्रोग्राम रखा है। So I'm so really happy. I'm not a historian. I'm not really that much aware, but I want to thank you for giving me this privilege to share some of my thoughts with you. So I just want to take you back to 1666 because that is the holy incarnation time of Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj, 1666. And at that time, you know that the Mughal, Raj was in its full swing, and so what I, there are many banis that Guru Gobind Singh Ji has compiled, and they are all in the exclusive Sri Dasam Granth Sahib. So in our Sanatan Dharam, amongst the Sikh community, there are two texts. The first is the Ad Granth, which is a compilation of six Sikh gurus and their contemporary saints, and the exclusive Dasam Granth, which is the Bani exclusively of Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And one of those Banis that he has put together is called Bichitar Natak. So I'm grateful to Pavanji, Dr. Pavan Sharma ji, to do this. But I think, we also need to have a more deeper programs on the banis of Guru Gobind Singh ji. Like my elder brother who was just speaking, he spoke about the Shakti part of Guru Gobind Singh,
And that's very commendable. I mean, that's very true. And so, we need to, at some stage, look at this Bichitar Natak. Bichitar Natak in Punjabi, it's a translation into English is wonderful drama. And is effectively an autobiography of Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And so this is like an early part of his life where Sadhguruji has outlined the circumstance and the history of the time and how great the courage and the strength was required to overcome the many hurdles that were upon our country at that time. So it starts with praise of Bhagwan, which in Punjabi we say Akal Purakh. It then gives a genealogy of Bedis and Sodhis, starting from Bhagwan Ram and his two sons, Love and Kush. It gives the author's own biography and includes many battles of that time. So the Vichitra Natak is a composition of 14 chapters, and we don't have time to go into all that, but we should have a program, because the unfortunate thing is that many people, I don't know about Bharat, but especially outside Bharat, now the very small group of people are sort of, mushrooming, here in the UK, and looking at the philosophy of Guru Gobind Singh, and especially his Bani, which is the exclusive Dasam Granth. Now, the paradox is that many Sikhs don't want to read this, which is very unfortunate, because this is Guruji's compilation of Vedas, and his structure based on the divine Trinity, Brahma, Mahesh, Shiva, and the Shakti concept. So they don't want to read this, and the other situation is that the I don't like to use the word Hindu, yeah, because it's not written in any of our literature. So our other brothers, in the Sanatan Dharam family, don't read this either at all. So this Bani is just sort of sitting locked up in cupboards. So somebody needs to make an effort to look at the achievements of Guru Gobind Singh, and what he did during that time. Um, so I just want to quote something. You please have to forgive me, because this is written in some serious Punjabi language. I'm not used to reading Punjabi so much, although I had learned this, in my younger years. So so he's sitting in Guru Gobind Singh Ji is meditating on the range of Himalaya mountains in his previous life. And this particular range is called Hemkund. And so this is where, this is where, he's, putting the whole thing together with his, doing his meditation and, achieving his liberation. And so this is where he is ordained by Bhagwan to actually, I'm just trying to look here as I speak with you, the exact wording that I managed to find just before I came on air with you. So, अब मैं अपनी कथा बखानो तुप सदादत जय bid meh ano. So now I relate my own story, how I was brought here while I was absorbed in deep meditation. Then to not take too much of your time, I'll just carry on in English. So the site was a mountain named Hemkund with 7 peaks, and it looked very impressive. The mountain is called Sapt Shring, 7-peak mountain, where the Pandavas practiced yoga. So this is all coming from Vichitra Natak, which is one of the Banis of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And then he's saying that how he was absorbed in deep meditation, and in this way, his meditation reached its zenith, and it became one-to-one with the Akal Purakh. And then he goes on to say that
And then Bhagwan ordered me that I was to be born again. So and Guru Gobind Singh says to Ishwar, I have no desire, because I'm totally absorbed in devotion at your holy feet. But Ishwar says that then he made me understand his will and sent me in this world with the following words: Akal Purkh Bach is Kit Parhet. And so basically saying, and then it goes on to goes into that when Akalpur created the world, he created, and the creation story and everything. But I just really wanted to just bring that in, because this is not something written by some Sikh association or Sikh organization or Amarjit Bamra or some other Sikh people in India or East Africa or here in United Kingdom. This is coming direct. As we in Ayurveda, our information comes direct from the source. So this information that I'm having the privilege to share with you comes direct from the source. And Akal Purkh says, "मैं अपना sput तो निवाजा पंथ परच प्रचार करबे कहाँ साजा." So I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path. And then Sadhguruji says that, and then he says that the Akal Purkh says, you go therefore spread dharma and cause people to retrace their steps from evil actions. And then in turn, at that time, Guru Gobind Singh, he stood up from his Hemkund Sahib asan, and he stood up with folded hands, and then, he's genuflection at the pious charan of Akal Purkh, and he says, the path that I shall prevail in this world, I can only walk on this path with thy assistance. So this is coming directly from Vichitra Natak, and the glorious drama, which is part of the Dasam Granth. And there are so much information, which we are not taught. In our schools, whether they're in Punjab or in India or outside, even there are so many schools here. Every gurdwara, even outside India, has a school for little students, to teach them elementary history. But none of this is taught anywhere. And so I mean, I can go on, and there's so much that you all know that his father's contribution, Guru Tegh Bahadur Ji, known as Hind Ki Chadar, and then he himself, and then his four children. And we have just been looking at how they and we also have to look for another word, because shaheed is not apna Hindi ka word nahi hai, and we are using this very much. Shaheed is not a Punjabi word, it's a Urdu word. And we have to be very selective and careful, because Shaheed actually means something completely different in Urdu. So we cannot use those words. We have to create, we have to promote our own language, our own ideology, so that so we give them the benefit, for the future generations, so they understand this properly. And so, Sadhguruji's four sons, what they did for the motherland. And at that time there was no Punjab as a state. It was all Sanatan Dharam land. Yeah, it was all what Sadhguruji did was for Dharam, for Sanatan Dharam, and not for Sikhs, not for Punjabis, And so we need to reiterate this all the time. And then when you look at all the contributions that he made, creating the Khalsa, and how he created all this, and fortunately, when he created Khalsa, it wasn't people from Jalandhar or eminent parts of Punjab, and then he called them. He said, "Come on, I'm going to do this." And there were people in the sangat that had assembled there. Dayaram, Khatri from Lahore, and Dharam Das, a farmer from Rohtak, Himmat Rai, a Brahmin from Jagannath Puri,
Mokham Chand, a washerman from Dwarka, Sahib Chand, a barber from Karnataka. You see, from whole of our India, there were people who were taken into the creation of this Khalsa. Daya means compassion, which leads to dharam, which is discipline, and then which leads to himmat, which is courage, which leads to mokham, which is strength, which leads to sahib, master. Yeah, so I mean, it's really amazing how all this was done, how he did all this, and how people were there at that time, with these names, and then then he created this Khalsa code not to eat meat however killed. There are a lot of Sikhs who going around saying, oh, we can eat, dead animals because they are prepared like this. That's completely organically rubbish. So alcohol is prohibited in his Khalsa code. Meat, whatever it is, however it is killed, it is prohibited in the Khalsa code. Tobacco is prohibited in the Khalsa code. And so then he went on to create this 5 Ks, as you are all aware. Uncut hair, kanga for small wooden comb, kirpan, sword, kashara, underwear, kada with the steel, which you see a lot of people wearing kada on their wrists. Yeah. And then he also touched upon which we normally all speak about: kam, krodh, lobh, moh, ahankar. So Guruji said that why don't you look at the virtues, how we create these virtues in the Khalsa code of Gyan, Dheeraj, Sat, truthful living, Namrata, humility, and Sabr, contentment. So he tried to make the whole thing, in a more positive direction, to give a more of a path, so that the Khalsa, can walk on this way. And then, of course, he created in his Bani, um, this very momentous couplet: De Shiva Varmo E hai, Shubh Karmante Kabhu na taru. Shiv. So he's having a dialogue with Bhagwan Shiv. He said, grant me so that I may never deviate from doing good deeds. And I mean, we can go on and on and on. So there is so much. Um, there is I was reading somewhere the other day. If you take out the word Christian, or if you take out the word Ram, if you take out the word Shiv, from Shri Ad Granth or the Dasam Granth, there will be no Granth. Yeah. So it is wonderful that in Sadhguruji's other works, like the Ram Avatar, the Krishna Avatar, there is so much knowledge that is there, which is very unfortunate. Like I was saying earlier, um, you know um, he's talking about Manas ki jat sab ek hai pachano, and we are not even reading. every Sikh family every Sikh family in India, and outside India, have a picture of Guru Gobind Singh, in their house. Maybe okay, they might have a picture of Guru Nanak Dev Ji also, but they don't have many pictures of the other gurus. But nobody, they have a picture of Guru Gobind Singh, who is their favorite Sikh guru, but they don't want to read his Bani. So I just really, want to just highlight, some of those things, which are very close to my heart, and I want to share them with you. And we must, all of us, come together and focus and look at, the strategic alliance that Sadhguruji, prepared, for our well-being, and for us, to be on the path of purity. And so, with those humble words, I'm extremely grateful to all of you who are here on screen and give me this privilege to share my thoughts with you. I am very busy at the moment because, as you know, we have the Ayurveda Science of Life Roadmap 2021-2027. That's the time frame that the European Parliament is working for, 21-27. So we're trying to see how we can fit this ancient spiritual
art of Ayurveda into that roadmap in Europe, which is so the meeting is taking place on Tuesday in the afternoon, and so I'm hoping that you will have the Zoom connection and that you will join us and see what we're doing, and encourage us to stay on the great path that Guru Gobind Singh Ji created, of this Sattvic path. So I'm looking for your future blessings and your continued support. And thank you so much. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, Bole Sonihal, sir. Thank you. Thank you. We are really grateful that you have pointed out Shahid word, sir. I have gone to Wikipedia, and the real word in Hindi is Hutatma. Hutatma for Shahid. Veergati or Hutatma. We should promote these words in comparison to Shahid. It is absolutely your blessings for us. Thank you. Thank you very much, sir. So nice of you. Now I would like to invite Dr. Avatar Singh Ji. Swagatam, Avatar sir. Swagatam. Swagatam. Thank you very much, Pawan ji, and thank you, Dr. Bhamra ji. He explained very nicely, and उसने ये भी बताया कि कैसे लोग इतने बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि दसम बाणी को पढ़ने को। गुरु ग्रंथ साहब में तो पढ़ते हैं लोग, मगर दसम ग्रंथ को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। बहुत से, एक तो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो थोड़ी सी आसान भाषा में लिखा हुआ है। जो दसम ग्रंथ है वो ब्रिज भाषा उसमें बहुत है। वो ब्रिज भाषा की वजह से बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती, और उसमें फारसी के लफ्ज बहुत भी हैं, और भी जिसको पढ़ना हर इंसान का, और जिसमें संस्कृत के बहुत नजदीक हैं वो लफ्ज जो है, इसलिए लोग उसको ज्यादा समझते नहीं हैं कि उसको पढ़ा जाए या उसके ऊपर टाइम दिया जाए। और दूसरी बात है कि बहुत से लोग जो हैं, गुरु गोविंद सिंह, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, आ रही आवाज? ओके, मैं ऐसे लॉस्ट हो गया था कांटेक्ट। मगर जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है वो इतनी आसान भाषा में नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पास उस वक्त बहुत, आपको सभी को पता वो समय कैसा था जब गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए, जो उनका लाइफ चल रहा था, तो उस वक्त मुगलों का वो समय था जिस वक्त मुगल हुकूमत जो है इतने जुल्म कर रही थी कि वहां किसी को पढ़ाना, संस्कृत या हिंदी पढ़ाना बहुत मुश्किल था। कोई ज्यादा मंदिरों में काम नहीं हो रहा था, कोई आश्रम नहीं चल रहे थे। आश्रम तो उन लोगों ने तबाह कर छोड़े थे। तो उस वक्त तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हमारे पुराने शास्त्र थे, वो सारे के सारे शास्त्र जो थे वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और बहुत बड़ा काम किया, पंडित जी, शर्मा जी, कि उन्होंने 52 कवि रखे अपने पास। वो आजकल वो हरियाणा में पड़ता है, हिमाचल में, उसको पौंटा साहिब बोलते हैं। वहां गुरु साहब रहे, उन्होंने 52 कवि अपने पास रखकर, तो जितने भी पुरातन ग्रंथ थे उन सभी का उन्होंने ब्रिज भाषा में ट्रांसलेट करवाया, उलथा करवाया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वो करने से ताकि लोग पढ़ें, और पढ़कर जो मुगलिया हुकूमत के जुल्म हैं, उसमें कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, जितने भी वेद हैं सारे उनको उन्होंने ट्रांसलेट करवाया। उसमें दुर्गा स्तोत्र है, सभी उसमें है। वो सभी का जब ट्रांसलेट उन्होंने कराया तो आसान भाषा में हर एक को पढ़ने को मिलने लगा। को पहले जितने थे वो संस्कृत में थे, और संस्कृत आपको पता हर आदमी आज भी नहीं पढ़ सकता, आज भी मुश्किल है संस्कृत पढ़नी। और उस वक्त गुरु साहब ने
कवियों को उसी तरह उलथा कराया। और आप भी बहुत बड़े अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छी वाणी जानते थे। उन्होंने ब्रिज भाषा में भी लिखा, और उन्होंने फारसी में भी लिखना जानते थे, और गुरमुखी पंजाबी में भी लिखते थे। जितना कुछ भी उनसे हो सका, उन्होंने 4-5 साल जमुना के किनारे पर आश्रम है उनका पौंटा साहिब, वहां बैठकर वो कवियों को रखा जो बहुत विद्वान पंडित थे, जो दोनों लैंग्वेज जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, ब्रिज भाषा भी जानते थे। उनको रखकर उन्होंने पढ़ाया। एक काम उन्होंने और बहुत अच्छा किया कि पंजाब के एरिया में वेद पढ़ने के लिए, संस्कृत के लिए बचे नहीं, क्योंकि हर वक्त जो इन्वेडर आते थे वो सबसे पहले पंजाब के साथ फाइट होती थी। तो उस एरिया में गुरु साहब ने, जो सिख थे गुरु नानक के, उनको काशी भेजा, और वेदांती बनाने के लिए, वेदों का ध्यान करने के लिए वो संस्था एक आजकल भी है जो पंजाब में आम पाई जाती है, जिसको कहते हैं निर्मले संत। वो स्पेशली इसके लिए गए और उन्होंने वहां से संस्कृत सीखी, आकर फिर सिखों को पढ़ाई, और हिंदी और संस्कृत उस वक्त से उनको आने लगी। इतना ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया अपनी जिंदगी में। 45 ईयर की एज में ये सभी उन्होंने काम किए जो करते। उसके बाद लड़ाइयां कितनी मुगलों के साथ लड़ी, कितनी जंग युद्ध हुए, पर इन 3-4 सालों में जो ग्रंथ उन्होंने बनाए, उन सभी का एक बनाया गया जिसको 10वें ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने, जब भंवरा जी ने जो बजाया उसको उनकी बायोग्राफी है। अब मैं अपनी कथा बखाना हूं, मैं अपनी कथा बायोग्राफी बताया कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, वो भंवरा जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उसमें वो यहां तक कहते हैं कि मैं हूं परम पुरुष को दासा, मैं जो आपके बीच से एक हूं, उस परम पुरुष अकाल पुरुष जो भगवान है, मैं उसका सेवक हूं, उन्होंने मेरे को भेजा है। यहाँ वो खालसे की स्तुति में बात लिखते हैं, बहुत बड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है, उतना समय नहीं होगा। मेरे को भी ज्यादा पता नहीं था, पहले थोड़ी सी मैं स्टडी कर लेता। अभी 2-3 घंटे पहले ही शर्मा जी ने मेरे को हुक्म किया, और मैं जितना हो सकेगा उसके बारे में, मेरी इतिहास की मेरी अच्छी नॉलेज है, मगर जो याद है वो मैं बता रहा हूँ। ये सभी रिटन है। उन्होंने हालात कैसे थे, किस हालात में, इतने जंग युद्ध हो रहे हैं, किसी को जीने को नहीं दिया जा रहा है, लोगों के ऊपर जजिया लगा हुआ है, लोगों को कहीं बाहर जा नहीं सकता। उस वक्त की हालात अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इतनी बुरी हालात थी कि हर हिंदू हिंदू ही था, सिख भी हिंदू ही है, हिंदू का एक पार्ट है। सिख जो है वो एक्चुअली, आगे कुछ भी कोई बना ले, उसमें ने गुरु साहब ने लिखा है खालसा अकाल पुरख की फौज। ये फौज मेरे को इसलिए बनानी पड़ी कि मुगलिया हुकूमत, मेरे को परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा, जहां जहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पिछाड़ो। ये गुरु गोविंद सिंह का अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मेरे को अकाल पुरख ने कहा कि तुम दुनिया में जाओ जहां धर्म की बहुत हानि हो रही है, और उस वक्त हो रही थी। उसके जहां जहां तुम धर्म बखारो, जहां धर्म हमारा जो है उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको जो दुष्ट दोखी जो हैं धर्म के, सनातन धर्म के, उनको पकड़ो और उनको खत्म करो। उसके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी है। एक उनकी एक और रचना है जो उन्होंने औरंगजेब को लिखी, चूकार आजमा हिलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। ये फारसी का शेर है, रूमी का। तो उन्होंने उनको कहा कि इसलिए हमें तलवार उठानी पड़ी, हम तो संत लोग थे, गुरु नानक से लेकर संत लोग थे, आपकी वजह से हमें तलवार उठानी पड़ी, आपकी वजह से मेरे को खालसा फौज साजनी पड़ी। खालसा फौज में सभी को गुरु साहब ने बुलाया, जैसे भंवरा जी ने कहा, उसमें कोई एक जगह का नहीं था, महाराष्ट्र में था, कर्नाटक से भी था, पटना में से था, दिल्ली से भी था, पंजाब से भी था, एक सभी जगह की संगत में से गुरु साहब जी ने 1969 को वैसाखी के दिन ये ऐलान किया कि मेरे को एक फौज बनानी पड़ेगी, अदरवाइज धर्म जो है उसका नाश हो रहा है। और उस वक्त की जो हालात ऐसे ही थे, तो उन्होंने जब धर्म की पहले आज भी उसको क्लीन शेव हो, तब भी वो गुरु नानक का सिख है, गुरु नानक को मानने वाला।
पगड़ी पहनता हो ना पहनता हो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये नहीं कि जो पगड़ी पहनता हो वही सिख रह गया। गुरु साहब ने कहा कि फौज की एक वर्दी होनी चाहिए, हर फौज का एक ड्रेस है, आज भी है, आज से 1000 साल पहले भी था। जब लड़ाइयां होती थी, आप तो विद्वान लोग हैं, पढ़िए, महाभारत में भी सभी के ड्रेस अलग होते थे ताकि आर्मी पहचानी जाए। और उस वक्त इसलिए भी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, आप इतिहास पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है, जो कह रहा हूं इतिहास को कोट कर रहा हूं, मेरे को उस राइटर का नाम नहीं याद है। उस वक्त का हालात ये था और किस तरह से वो संस्कृत, हिंदू संस्कृति को, हिंदू ही थे सारे, सिख का मतलब ये मत लेना कि सिख कोई अलग है, उस वक्त सारे हिंदू थे, आज भी उसी की एक ब्रांच है। जो वो फौजी बन जाता है इसका मतलब ये नहीं को फैमिली में नहीं रहा। खालसा एक फौज का नाम है। उन्होंने लिखा है, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। ये जो फौज मैंने बनाई है, अमर शिकाया जिसको इसलिए शिकाया कि जात पात खत्म हो जाए, सभी जात के इकट्ठे किए, उनको सभी को इकट्ठा करके एक ही जगह उनको बैप्टाइज किया, ताकि लोगों के मन से एक दूसरे के प्रति नफरत जब तक आप नहीं निकालते, गुरु साहब ने कहा, तब तक आप मुगलिया हुकूमत से नहीं लड़ सकते। और उनका ये कथन, उनका ये करना, उनका ये ट्रीटमेंट, मैं कहूंगा उस वक्त की जो सिख सोसाइटी थी, बोमार सोसाइटी थी, उसको ट्रीटमेंट दिया उन्होंने कि सभी को इकट्ठा किया। आज भी हमें वही वही प्रॉब्लम है, आज भी हम सभी इकट्ठे हो जाए तो दुनिया को हिला नहीं सकते। मोदी जी सभी को कह रहे हैं सभी का भला, सभी टुगेदर, ऑल टुगेदर। ये एक ऐसा एम था, ऐसा निशाना था गुरु साहब ने लगाया कि उन्होंने ऐसा किया कि मुगलिया हुकूमत की जड़ें खत्म हो गई। उसमें हर आदमी मिलकर काम करने लगा, उसमें कोई जात पात धर्म कुछ भी है वो सभी अलग कर दिए उन्होंने। अलग करके तो उन्होंने एक रूप दिया जिसको बोलते हैं 5 ककार पहनो। तो उस वक्त की शायद आपको नहीं पता हो या पता हो, ये रिटन में है जो मैं कहने लगा हूं, कि उस वक्त मुगलिया हुकूमत का ऐलान था कि कोई भी हिंदू घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू जो है वो तलवार नहीं पहन सकता, कोई हिंदू पगड़ी नहीं पहन सकता। गुरु साहब ने ये कहा, मैं ऐसी फौज बनाऊंगा जिसमें 2 पगड़ी पहनेगा, जिसमें 5 शस्त्र रखेगा। एक तलवार की बात करते हो तो 5 हथियार रखेगा। आप कहते हो वो घोड़े पर ने, वो घोड़ों पर सवारी करेगा और इन्हीं से मैं राज कराऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहा हूं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं। आज तक भी उनका ये कथन है, दुनिया जानती है। अगर कोई कहता है तो वो, अब को उनको क्या कहें, दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो जाता है हमारी गलतफहमियों की वजह से। सबसे बड़ा आज भी इंडिया की आर्मी जब कहीं अटैक करती है, देश शिवावर मोहे है शुभ कर्मंते का भून अटरूं, उनका नेशनल एंथम बन जाता है। हर आर्मी वाले यही बोलते हैं। तो गुरु साहब ने किसी को नहीं कहा कि हिंदू और सिख अलग है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, शायद अभी पीछे जब नाम चेंज हुआ भारत, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी तो वहां तक अप्रोच नहीं थी, आज मेरे को एक चांस मिला है बात करने का, शायद बहुत लोगों को नहीं पता। मैं बहुत बधाई देता हूं, मगर उसके बजाय सबसे पहले बहुत से लोग नाराज हो रहे हैं कि जी भारत इसमें हिंदू तत्व नजर आता है। अरे भाई, अगर मैं कहता हूं कि ये बात मोदी जी तक पहले पहुंची होती जो मैं आज कह रहा हूं, गुरु नानक ने जब बाबर ने अटैक किया हिंदुस्तान के ऊपर 14वीं सेंचुरी में, जब बाबर ने अटैक किया, सबसे पहले उसने जो अटैक किया एमनाबाद में किया। एमनाबाद की इतनी तबाही की, तो उसके प्रथाए गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द उच्चारण हुआ है, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। यही हमारी बदकिस्मती कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली वी नॉट स्टडी अवर हिस्ट्री, वी नॉट फाइंड। वो कौन है वो मेरे को नहीं पता, वो अलग है अलग। इसी बात ने हमें खत्म पहले किया था, यही बात आज भी हमारे में है, इसको हम निकाल नहीं सके। गुरु नानक ने एक शब्द उच्चारण किया था, उसका नाम है बाबर बाणी। बाबर के प्रथाएं उचारा वो, और उसमें वो कहते हैं, वो प्रभु को याद करके
कि बाबर बाणी फिर गई, कोहर न रोटी खाए, इतना जुल्म हुआ कि रोटी पानी किसी को नहीं मिल रहा था। उसमें उन्होंने लिखा, अकाल पुरख परमेश्वर को हाथ करके कहते हैं, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। सबसे पहले नाम हिंदुस्तान को कोई आदमी, कोई इसके ऊपर एतराज नहीं कर सकता। जो करता है वो बिल्कुल ना हिंदुस्तानी है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना कोई कुछ भी है। ये मैं नहीं कह रहा, आज से कितने 100 साल पहले, 700 800 800 800 साल हो गए, 700 800 700 साल, 600 700 साल, गुरु नानक ने ये शब्द उच्चारण किया था उसके जुल्म के बताए कि प्रभु खुरासान खसमाना किया, तूने एक आदमी को खुरासान से लाया, हिंदुस्तान डराया, उसको तूने क्या ताकत दे दी। फकीर लोग, जो संत लोग होते हैं, जो वो तो प्रभु के आगे अरदास करते हैं। ये लफ्ज गुरु नानक साहब ने हिंदुस्तान को दिया। एती मार पई कुरलाने तय की, दर्द ना आया। ये प्रभु आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये ऐसा नाम गुरु नानक ने दिया हुआ है हिंदुस्तान को। मैं आज भी कभी को मेरे को लिखने का शौक है, मैं लिखता हूं तो उसमें हिंदुस्तान ही लिखता हूं। हिंदुस्तान हमारा, हमें है जान से प्यारा, इसके जरे जरे को हमने स्वर्ग बनाना है, इसकी शान बढ़ाने को ये जीवन सभी लगाना है। ये मेरी एक कविता है, उसके 2-4 लाइनें हैं, मैं उसके ऊपर ऐसे लिखता हूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी को फॉलो किया। जितने गुरु थे, उन्होंने गुरु नानक की जो कहनी करनी थी उससे आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। तो उसी वजह से जब उन्होंने कहा कि मेरे को प्रभु ने इसलिए भेजा है कि दुष्टों को नाश करूं, उसके लिए किसी भी दुष्ट को नाश करने के लिए, जब तक, अगर भगवान कृष्ण को महाभारत को बचाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत, अब सभी को पता है, मगर नहीं माने तो आखिर में वो लड़ना पड़ा। महाभारत रोकने को प्रभु बहुत कोशिश की। इसी तरह उस वक्त भी बहुत कोशिश की, नहीं माना, तो आखिर में उनके साथ लड़ने के लिए तो फौज चाहिए, वो सभी को आर्मी के चाहिए। एक खालसा जो है, एक गुरु साहब ने इसी से, सनातन से, हिंदू से ही उठकर खालसा बनता था। वो एक जब ड्रेस पहन लेता था, 5 शस्त्र पहन लेता था, घोड़े पर चला जाता था, वो कहते थे हमारी पहचान रहे कि पूरे के पूरे आप साबित होने चाहिए। ये ड्रेस बनाई, उसको खालसा का नाम दिया। मगर खालसे में जो साबित सूरत उसको है या नहीं है, सभी हम एक हैं। कहीं भी जो ये गुरु गोविंद सिंह की इतनी बड़ी देन है, जिसको पिछले इतने सालों से किसी ने आगे सिखाया नहीं है। इवन जैसे भंवरा जी ने कहा, आज 80% सिख बच्चे जो हैं वो भी नहीं जानते ये सभी चीजें। इतना पता है कि गुरु गोविंद सिंह है, इतना पता है बैसाखी है, इतना पता है कि खालसा है, मगर ये बाकी हिंदुस्तान को तो कैसे पता चलता। ये काम गवर्नमेंटों के होते हैं, ये काम एक आदमी का नहीं होता। जो हमारे पास बड़ा, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास कैसा है, हमारे पास कितने कितने बहादुर लोग बैठे हैं, हमारे पास कितने कितने ऐसे महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने दुनिया को और हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। आज आज धीरे धीरे पता चल रहा है। ये भी मैं क्रेडिट मोदी जी को कहूंगा। पहले तो आयुर्वेद को भी कोई नहीं पूछता था, इन्होंने आयुष का जब से डिपार्टमेंट बनाया है, आज दुनिया में आयुष फैल रहा है, इतना दुनिया में फैल रहा है। अभी हम लास्ट वीक हमारा दुबई में था, कॉन्फ्रेंस थी, मैं उधर गया था, और उसमें मैंने देखा कि लोग इतने आयुर्वेद के बारे इंटरेस्टेड हैं कि सभी को, ये जो आपने सभी ने आज ये प्रोग्राम किया, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने ये उद्यम किया। और हमें अपनी संस्कृति जो है, अपने बहादुर कोई भी है, अगर हम अपने बहादुरों को, एक कहावत है कि अगर हम अपने बहादुरों को भूल जाते हैं तो हमारे बच्चे कावड़ हो जाते हैं। जब बच्चे को पता हो कि वो शेर का बच्चा है तो शेर की तरह रहता है। जब वो भेड़ों के बीच चला जाता है, भेड़ों की तरह जीता है, तो भेड़ ही बन जाता है। कोई भी उसका कान पकड़ कर ले जाएगा। या जिसको पता है कि मैं किसकी औलाद हूं, मेरा खानदान क्या है, वो कभी नहीं झुकता। जीन्स भी होते हैं, मगर बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि वो खुद क्षत्रिय थे,
सूर्यवंशी थे, सोढ़ था उनका, मगर उन्होंने जिनको कहते थे कि ये तो शूद्र हैं, उनको भी क्षत्रिय बना दिया। उन्होंने उनको ये कह दिया कि आज के बाद आपका धर्म खत्म हो गया, आप धर्म भूल जाओ, आप सिर्फ फौजी हैं। जैसे इंडिया, जब कोई भी कंट्री है, जब अपना आर्मी का जिस उसमें बैठा हो तो उसमें कोई जात पात नहीं होती, आर्मी में सभी एक होते हैं। तो वो कौन होते हैं? उसको नेशन को सलूट करना होता है, एक ही झंडे के नीचे होते। गुरु साहब ने वो झंडा दिया, वो एक रास्ता दिया, उसका नाम रखा आप अकाल पुरख की फौज हो। अकाल पुरख तो सभी का है ना, उसमें कोई नहीं कह सकता कि मेरा मजहब धर्म ये है, मेरा ये है। वो अकाल पुरख जो है उसकी उसकी फौज बना दिया। वो फौज को एक काम दे दिया कि आपने इन दुष्टों को संहार करना है, और किया। उस फौज ने ऐसा संहार किया कि मुड़ के आप पिछले 300 साल से कोई इन्वेडर हमारे देश पर अटैक करने नहीं आया। उसमें महाराष्ट्र से भी थे, पटने से भी थे, सभी जगह से उसमें गुरु की फौज में लोग इकट्ठे होते थे। आज उसकी परिभाषा कोई चेंज करना चाहे भी तो नहीं हो सकते। सत्य हमेशा सत्य रहेगा। ये जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा फौज बनाई है, उसके आप भी हैं, मैं भी हूं, हमें जरूरत पड़ेगी हम उसमें चले जाएंगे। हम उसी वक्त जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा वो बन जाएंगे, वो बनकर हम अपने देश की रक्षा करेंगे। ये चीजें हमें गुरु साहब ने सिखाई है। अगर हम अपने बच्चों को आगे इस बात को फैला सको तो इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि हम अपने देश की कोई सेवा कर सकें। सभी को प्रेम, सभी एक दूसरे के साथ मिल दो, ये सभी जात पात के बंधन छोड़कर, यही तभी हमारा देश एक हो सकता है जब हम एक हो जाएं। तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है जब हम मिलकर इसको पुल करें। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, सभी ही मिलकर काम करेंगे। तो गुरु साहब ने उस वक्त ये बात को जैसे किया, आज भी वो काम करती है। वो जो ज्ञान है, आज भी वो पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई कि हम जब तक हम एक नहीं होते, उस वक्त तक हमें हमें इन इन इनसे गुलामी से, इस गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आज़ादी आज हम अपने आज़ाद देश में जी रहे हैं, उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, और सभी को मेरी तरफ से प्यार। और मैं सभी को कहूँगा कि सभी मिलकर जितना हो सके हिस्ट्री को पढ़ें, और गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिस्ट्री को, ये बच्चों को, जैसे उन्होंने बाल दिवस मनाया उनके बच्चों के लिए, और सारे एक छुट्टी की, सभी जगह बाल दिवस के बाद वीर बाल दिवस मनाया, उसके बारे में बताया। इसी तरह अगर हम अपने बड़े जो शहीद थे, जिनको इन्होंने भुला दिया, जिनको पता ही नहीं कोई, और जिन्होंने हमारे पर जुल्म किए, उन्हीं के नाम से चल रहा है सारा कुछ, वो उन्होंने खत्म किया मोदी जी ने। इसलिए मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। मैं भगवान से अरदास भी करूंगा कि उनको लंबी और दीर्घ आयु और तंदुरुस्त उनको मिले, आपको भी सभी को तंदुरुस्ती मिले। सभी आप हम कुछ करके जाएं अपनी जिंदगी से। जान चला सबने जाना है, पता नहीं कब चले जाना है, मगर हम कर जाएं। और आपको शर्मा जी दोनों, आप, मैंने देखता हूं आप ये काम कर रहे हैं, आपकी धन्यता के पात्र हैं, और मेरी तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत प्यार। सेवा इतनी प्रवीण करें। अगर मेरे से कोई गलती हो, ऐसी बात कही गई हो, सर, आपकी तो बातों से सीखने को मिला सर, बहुत। थैंक यू वेरी मच। मैं ऑलवेज हाजिर हूँ आपकी सेवा में। माहौल बना दिया आपने, तो माहौल बना दिया पूरा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हो, जय हो, जय हो। और इसकी YouTube लिंक रहेगी तो आप भी सर्कल वाहिगुरु कीजिएगा इसकी। उनका नारा है कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पता है कि ये खालसा अकाल पुरख का है, फतेह भी उसकी है। आप कभी ये इतनी निम्रता सिखाई कि तू कुछ नहीं कर रहा, तेरी ऊपर कृपा है वाहिगुरु, इसलिए कुछ हो रहा है। सत श्री अकाल। मैं तो गुरुदेव, उन्हें आदरणीय हुतात्मा सर को, गुरु गोविंद सिंह जी को और गुरु नानक सर जी को इतना ब्रिलियंट मानता हूं सर। जात पात सबके बंधन छोड़ के, और एक हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हमारे पूजनीय है, इसमें सब भावनाएं छुप जाती है। नो जात, नो पात, नो नथिंग। बहुत खूब, देखो, बहुत खूब। अभी ऐसा हमारे धर्म में भी होता तो 33 करोड़ देवता नहीं होते, देवता एक ही होता।
ये जो भी और जो भी है, उस वक्त उसकी जरूरत थी, इस वक्त इसकी थी, आगे पता नहीं किसकी जरूरत होगी, ऐसे चलता रहेगा। वो भगवान ही करता है सारा। जय गुरु हो। ग्रंथ साहब तो वैसे सभी क्या- भक्तों की, कबीरों और फकीरों की बानी है। हाँ, जी जी उन्होंने और जो भट्ट हैं, आपको पता है कि भट्ट जो हम्म, भट्ट थे, उन्होंने आकर भट्टों की बानी लिखी है गुरु ग्रंथ भट्टों साहब की में। बानी सभी ब्राह्मण जो थे उन्होंने, मुस्लिम फकीरों की बानी है। हाँ जी, तो उन्होंने हाँ। कहा, त्रेते सजो किते माण्यो छल्यो बल बावन भायो, हाँ। त्रेते हाँ। माण्यो अमर ग्रंथ कहायो, द्वापर हम्म, कृष्ण संस्कृतार्थ कियो। ये गुरु नानक तक जी सभी एक ही रूप, ये हमने नहीं सभी कहा एक कि उन्हीं का रूप है, हाँ जी, किसी ना किसी रूप में आए हैं, उन्हीं के रूप है, गुरु नानक के रूप ही है। सर एक ही रूप है। सर नम्रता और सेवा भाव इतना भर दिया कि सब लोग कार सेवा में आगे आते हैं। उनको बड़े से बड़े बिल्कुल ओहदा बिल्कुल। वाले अधिकारी जब वहां जाते हैं, स्वर्ण मंदिर जाते हैं, तो क्योंकि जूते जात साफ पात का करने का भेद, हाँ, जूते साफ करने में अपना कर्तव्य, अपनी सबसे बड़ा परम धर्म समझते हैं। आप ये तो ये देखिए, है, ये विनम्रता हमारा और सेवा भाव। हमारा जी, हमारा कर्म जो है वो हाँ, अलग है, हमारी सेवा अलग होनी चाहिए, हमारी निम्रता वहां होनी चाहिए चरणों में। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप ही क्या है ये। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बड़ी हाँ, अच्छी शिक्षा थैंक यू। दी। और हम सभी सर्कुलेट मिलकर ये कीजिएगा। काम करेंगे। जी बिल्कुल। सर, इस जात पात लिंक का को भेदभाव जितना खत्म करें, सर्कुलेट सब ठीक करेंगे, है। नई जनरेशन बिल्कुल। उतनी ही सीखेगी। हाँ। और ठीक 20 मिनट बाद हम लोग सडन हार्ट अटैक जो पोस्ट कोविड हो रहे हैं उस पर हमारी वेबिनार है, प्लीज जुड़े रहिएगा। आप भी मैं जुड़े जरूर रहिए। करूंगा, क्योंकि मैं कोविड के, मेरे पास बहुत से पेशेंट आए हैं, मैंने जी कोविड सर, के यहाँ, आपको पता है, कोविड के लिए जो मेडिसिन जी बनाई सर, थी, जी मैं उसके सर, बारे में बताऊंगा, जो जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ जरूर सर, जरूर सर। जिनको, तो तो मैं हाँ जी, 20 मिनट बिल्कुल। में वो अपन शुरू करते हैं। ओके। मैं अब आदरणीय डॉक्टर कंवलजीत सिंह आहूजा जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रिंसिपल हैं पंजाब में। वेलकम वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू सर। थैंक चलो, यू कमल जी, थैंक यू, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। अवतार जी ने, बुमराह जी ने बड़े अच्छे सारा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन मैं एक छोटा सा उनकी बस शुरुआत से कर देता हूँ कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या है, ये सारी वो थोड़ी सी ब्रीफ वो करूंगा मैं जरूर। अब आ गया हो तो मैं जय हो। अ, आपका जी मंच है सब, आपको किस हाँ, आज्ञा की। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब की धरती पे हुआ हाँ जी। 22 सितंबर 1666 में। और उनका स्वर्गवास हुआ 7 अक्टूबर 1708 में नंदेड़ में, हाँ, जहाँ महाराष्ट्र नंदेड़ में, भारत में, जहाँ जो हजूर साहब हमको बोलते हैं, बिल्कुल। वह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके 10वें गुरु थे, उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। इनको सर्वंशदानी भी कहा जाता है। धर्म की खातिर इन्होंने अपना सिखी विश्व बलिदान, अपने 4 पुत्र वार दिए, सारी फैमिली डाल दी। सारी फैमिली जो कुर्बान कर दी। जब कश्मीरी पंडित इनके पास फरियाद लेके आए कि आज औरंगजेब इतना जुल्म कर रहा था, 1.25 लाख जंजू जो जनेऊ होते हैं वो डेली उतारता था वो, तो उसने ये कश्मीरी पंडित आए इनके पास फरियाद लेके कि हमें बचाओ। तो बचाने में उन्होंने कहा था, गोविंद राय जी पास खड़े थे और कहते हैं आपसे महान योद्धा कौन हो सकता है, महान इंसान कौन हो सकता है जो बलिदान देने से पीछे हटे। तो इन्होंने दिल्ली जाकर बलिदान दिया गुरु तेग बहादुर जी ने। तो ये एक प्रेरणा थी इनमें कि खुद इन्होंने कहा भी नहीं, पिताजी आप जाइए बलिदान देने के लिए। तो ये एक बहुत, क्या बोले, इन्होंने अत्याचार पापों का खंडन किया, धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध किए इन्होंने, धर्म की रक्षा के समस्त परिवार बलिदान कर दिया, जिन्हें सर्वंशदानी भी कहा जाता है इनको। और इसके अतिरिक्त कलगीधर दशमेश बाजा वाले, इनको कई नाम से पुकारा जाता है। ये महान कवि भी थे, संरक्षण भी थे, 52 कवि, जैसे इन्होंने बताया, अभी अवतारी ने बताया कि 52 कवियों की इनके पास एक टीम थी
पाउंटा साहब में यहाँ पे कवि दरबार हाल भी बना हुआ है वैसे ही, ये यमुना के किनारे पे है हिमाचल, पाउंटा साहब। तो वहां पे इन्होंने पूरा अपना व्याख्यान करते थे, पूरी सभा लगती थी इनकी। तो ये इन्होंने एक ही देखो सिख धर्म की स्थापना भी की इन्होंने 1699 ईस्वी वैसाखी वाले दिन, सिर्फ इसके लिए कि मानव की जात सभी एक है पहचान वो, से भेदभाव खत्म करने के लिए इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उनमें 5 जो लोग थे अलग अलग जगह से आए सभी लोग, जैसे कोई जैसे बैसाखी वाले दिन उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कि मुझे आपका शीश चाहिए, कोई है योद्धा शीश देने के लिए मुझे? तो वो एक हसनापुर से निकले, मेरठ जिले का था वो धर्मदास। फिर एक दयाराम नाम व्यक्ति आगे आया। फिर ऐसे सारे अलग अलग जगह से, कोई जात का शूद्र, कोई सारे कोई गुज्जर था, ऐसे ही ये लोग 5 लोग वहां से नांदेड़ से आए, उस तरफ से एक लाहौर से था। तो वो उन सब ने उन्होंने कहा भी मुझे आपकी आपके शीश चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो वापस उनको 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 सिंह पूरा बाणा पहनाया, अमृत छिखाया, और उन्हीं के हाथों से उन्होंने खुद भी अमृत छका। तब से इनका नाम पहले इनका नाम गोविंद राय था, फिर उसके बाद इनका नाम गोविंद सिंह हो गया। तो उसके खालसा एक वहां पे एक नाम दे दिया गया सिंह नाम का, कि ये आज से आपका नाम सिंह रहेगा। गोविंद राय, गोविंद सिंह, धर्म का नाम धर्म सिंह, दया मोकम का नाम मोकम सिंह हो गया, ऐसे वो। और ये कहा था ये मेरे खास रहेंगे 5 प्यारे, जैसे 5 प्यारे होते हैं मेरे स्पेशल लोग हैं, ये मेरे रक्षा के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए, सबको समझाने के लिए ये 5 लोग मेरे साथ रहेंगे। आज भी हम अगर कोई नगर कीर्तन या कुछ भी काम शुरू करते हैं तो 5 प्यारे पहले वो आगे होके अरदास करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये एक परंपरा बन गई है। तो ऐसे सरबंस दानी हमारे और जिन्होंने पुत्रों को इनके बच्चों को कितना तसीहे दे के मारा गया, तो इन्होंने क्या कहा था, 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। ये वो 4 मेरे नहीं, मेरे सारा जो मैंने जो संसार है ये सारे मेरे पुत्र हैं, इस सभी मुझे कोई उसमें नहीं है। अपना किस तरह से इन्होंने बलिदान दिया, कैसे धर्म की रक्षा की, और जो जफरनामा इन्होंने लिखा औरंगजेब को, उसको बताया कि तुम एक काफिर हो, कायर आदमी हो जिसने इतना जुल्म किया हुआ। और वो जफरनामा पढ़ने के साथ ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी थी, जैसे मोमना जी ने बताया कि हेमकुंड में इन्होंने तपस्या की, पूर्व जन्म में इन्होंने वहां से 1700 साल जो वहां पे तपस्या की। सब श्रृंग सोबत है जहाँ, वहाँ ये हेमकुंड साहब का माना जाता है, वहां पे इन्होंने तपस्या। उसके बाद ये जैसे विचित्र नाटक में लिखा हुआ है, अब मैं अपनी कथा बखानो, वो सारा उसमें ही व्याख्यान किया गया है। तो ये आज उनके जो उन्होंने धर्म की खातिर भेदभाव खत्म करने की खातिर जो भी कुछ किया, तो उसका हम कोई भी इतना नहीं कह सकता, या हमें तो ज्ञान ही इतना नहीं होता। हम जो पढ़े उनके जो डीप जाके या जफरनामा पढ़े, विचित्र नाटक जैसे अवतार ने बताया कि बहुत उसमें ज्ञान बहुत लिखा है, हम लोग भी पूरा नहीं पढ़ पाते उसको। भाषा उनकी ऐसी होती है, उनको अब सरल भाषा में भी आ रहे हैं, अब तो कन्वर्ट कर दिया गया, जफरनामा पंजाबी में आ गया अब। तो सारा भी ऐसे धीरे धीरे हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, लगे हुए हैं अपने आप को इस धर्म को बचाने के लिए। तो खालसा पंथ की साधना की उन्होंने सिर्फ मजलूमों की रक्षा करने के लिए। सबकी जो भी हमें अभी भी हेलो बॉर्डर पे गए लो तो सिख रेजिमेंट आगे होती है, तो रक्षा करते हम भी अभी भी देश की रक्षा करने के लिए सिख सबसे आगे आ जाते हैं। सेवा करनी है, कीर्तन कर रहा है, कहीं लंगर लगना है। कोरोना में देखो कितना हुआ, सब सिखों ने ही आगे आगे सेवा की, लंगर लगाइए, ऑक्सीजन के लंगर लगाए। और देखो क्या है, कितना ये एक स्पिरिचुअलिटी जो जो भावना भरी सेवा की, वो हमारे गुरुओं की देन है। और उन्होंने अपने शुरुआत होने के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद आपका गुरु गुरु ग्रंथ साहब है,
उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को भी संपूर्ण किया। जहां पांचवें गुरु जी ने लिखा था, उसके बाद इन्होंने संपूर्ण इन्होंने किया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तलवंडी साहब में बैठ के इन्होंने वहां पे पूरा किया। बाबा दीप सिंह के हाथों उन्होंने हाथ लिखा था। फिर और वो ग्रंथ ऐसा है जिसमें सभी भक्तों, फकीरों, मुसलमानों बानों की गुरुओं की बानी है। भगत कबीर जी के दोहे हैं, रविदास जी के जो शब्द हैं, सारे सब धर्मों का मान्य है। कृष्ण जी के दोहे हैं उसमें। तो ये सब सर्व मान्य धर्म है, गुरु ग्रंथ है। तो हम उसी को फॉलो करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है रखते किसी में भी। तो बाकी मैं इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। तो मेरे से अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो माफी चाहूंगा। मुझे टाइम बहुत थोड़ा मिला, जितना मुझे कर सका बहुत मैंने कर दिया। बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय अवतार सर से माइक अनम्यूट करने की प्रार्थना करता हूँ। वो कुछ बोल रहे हैं, प्लीज अनम्यूट सर। अभी नहीं हुआ सर। यस। ये जो सिंह साहब ने बातें कही है, जब भमरा जी ने कही है, ये बातें सभी है। उन्होंने ये जो बहुत से लोगों की गलतफहमी जो है मैं दूर करता हूँ। खालसा फौज बनाई है गुरु साहब ने, उसको खालसा फौज का नाम दिया। खालसा अकाल पुरख की फौज, हाँ, प्रगट्यो ठीक। परमात्मा की मौज। जब तक रहे खालसा न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। जो खालसा ये न्यारा कैसे रहेगा? हाँ, किस लिए बनाया वो भी लिख दिया कि हाँ, ऐसा असूल बनाया कि आपको बना दिया है, मगर गौ गरीब की रक्षा हम हाँ, आप करनी है हाँ, आपने। ये हाँ। आपका आज भी खालसा फौज है, कहीं भी खड़ जाएगी, वो पीछे नहीं जाएगी और गौ गरीब की रक्षा करेगी। खालसा फौज भी तभी है अगर आप अपने धर्म के प्रति पक्के हो। अगर आप हाँ पक्के तो खालसा फौज कहलाने का आपको भी हक नहीं है। बिल्कुल। उसमें खालसा फौज बनाने का मतलब ये भी आप अपने धर्म के परिपक्व हो, आप में संपूर्ण ज्ञान हो पूरा, आप उसमें पूरी निष्ठा से काम करोगे, बिना भेदभाव से आगे आओ तो करो काम। तो वो हाँ खालसा फौज है गुरु। वो हर सिख को उन्होंने हाँ, यही शिक्षा दी है। सिखी शिक्षा गुरु विचार है ना। हाँ। सिक्की क्या तो गुरु विचार? हाँ, बिल्कुल। तो गुरु की विचार हर सिख रखता है। हर जो उनको मानने लगता है वो वहां से दूर जा ही नहीं सकता। नहीं एक जा दफा वो पढ़ ले तो। मगर उन्होंने जो खालसा फौज बनाई बनाई इसीलिए है। इसीलिए उस बनाई। वक्त आज भी आपको शायद याद होगा कि हमारे जितने भी हैं, एक हिंदू होता था, एक सिख होता था घर में। बड़ा बेटे को हाँ, सिख हाँ। बनाते, छोटा हिंदू। बड़ा बेटा से सिख बनाते थे। हाँ, तो आज हमारी हाँ, फैमिली में आज भी ऐसे ही है। तो हाँ, हाँ, बहुत से राजस्थान से राजपूत जो थे वहां पंजाब में चले गए। जब उन्होंने ऐसा किया तो सभी आ गए। हाँ, गुरु सभी साहब ने एकदम से इतनी फौज कैसे तैयार हो गई? कुछ राजस्थान भागा, मध्य प्रदेश से, यूपी से, सीपी से जितने लोग आज हैं वो सभी गुरु साहब के साथ इकट्ठे हो गए मुगलों के साथ लड़ने के लिए। और आज भी हम देखो, आज भी हम लोग कभी कोई भेदभाव नहीं रखते। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, वो कोई होना ही नीची नहीं नीची जात का नहीं है। ये भावना हम लोगों में भरी गई है। हम कभी हाँ, भेदभाव नहीं करते हैं। कोई होना स्वीपर है, ही नहीं। कोई दूसरा है, कोई तो उसके आस का निशाना नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ये एक तो भावना हमेशा हमारे गुरु ने हमारे में भरी है। वो तो हमने उन्होंने तो कभी कोई पहले हाँ, भेदभाव सभी भी नहीं किया सभी कभी। ये उपदेश चौ वर्णा को साझा। हाँ, या चारे वर्णों को सभी के लिए एक ही उपदेश है। एक ही उपदेश है। वो तो दो नहीं है। सिख नहीं है। आदमी कोई भी है, किसी वर्ण का भी है, वो सभी को एक ही उपदेश है। और हाँ, उन्होंने एक तुक मेरे याद है कि मैं तो बाणी पढ़ता रहता हूँ। वो हम्म, कहने हम्म, लगे सिख कैसा होना चाहिए। हम्म। वो वो कहते हैं, नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही। सही। लेखा रब मगेसिया बैठा कड वही। तलबा पोसन आकियां बाकी जिना रही। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। तू हाँ, कैसा है? तू सिख कैसा है? तू हिंदू कैसा है? तू मुसलमान कैसा है? तू रूप से कुछ भी बन जा, जब तक तू सही नहीं मानने लगता परमेश्वर को, गुरु को, गुरु की शिक्षा पर नहीं चलता, तेरा लेखा होगा। माफी किसी को नहीं है। ये हाँ, सिख, ये
लेखा लेखा रब मगेसिया बैठा कट बही। लेखा कते न छुटिए, खिन खिन फूलन हार, बख्शन हार बख्श ले पापी बाप। लेखा रब मगेसिया बैठा हाँ कट भाई, तलबा पौसन आकिया, आके जेड़े उन्होंने को देना पड़ेगा हिसाब हाँ किताब। बिल्कुल। बाकी जिना रही तेरे लेखे में जो आया तेरे को जवाब देना पड़ेगा। तू तू दुनिया से छुपा सकता है, प्रभु बिल्कुल से नहीं छुपा सकता। नहीं ना उ कूड़ खोटे नानका ओढ़ सच रही। नहीं दुनिया में एक ही है गुरु नानक का मिशन, जो कहता है कि तू ये मत सोचना कि तू 4 नमाजा कर लेगा, पूजा कर ना लेगा, ना तू माफी है। कोई माफी नहीं है, तेरी माफी यही है, यही लेकर जा, वहां तक पहुंचने से पहले ठीक हो जा, ठीक। वहां तक पहुंचने से पहले ठीक हो जा, यही अपना हिसाब किताब खत्म कर। अगर किसी से तू गलत करता है तो उससे माफी मांग, उसको यही फैसला कर, यही उसका पे ऑफ कर। ये मैं पापी तू बख्शन हार, बस ये कहते हैं, बस ये बिल्कुल पापी गुरु बख्शन हार। ये हाँ। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत आभार सर बहुत आपका। अच्छा अवतार जी, बड़े ऐसे ऐसे जुड़ते रहते हैं सब लोग, तो अच्छा लगता सभी। बहुत अच्छा। आपको बहुत सी चीजें हैं वो पढ़ता रहता हूँ, काफी इतिहास, मगर तो अभी 2 घंटे पहले ही शर्मा जी ने हुक्म किया, तो मैंने कहा मैं ज्ञान का मुझे भी सागर है। अभी 75 साल की उम्र में आप इतना ज्ञान दे रहे हैं हमें, और क्या चाहिए। अरे यार सभी को मत बना बताओ। सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, मतलब सभी मैं मेरी आप बात, दीर्घायु हो, शतायु कोई हो। बात नहीं है, सभी नहीं पीछे पीछे आ रहे हैं आपके साथ। ये शर्मा जी मेरी मार्केट खराब कर रहे हैं सिंह साहब। अरे नहीं। मैं तो आप आपको का मार्केट ब्रांड। बढ़ा रहे हैं, खराब नहीं कर रहे सर, वो बढ़ा रहे हैं। और मेरे को एक साहब का जन्मदिन है, खुशी की बात सुनाता हूँ मैं। मेरे कजन की फैमिली में शादी थी, तो मैं गया, तो उधर वो मेरी कजन की वाइफ जो बहुत देर बाद गया, तो वो उनको पता मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, तो मेरे साथ चले, तो अपने वो हस्बैंड के साथ ना चले। तो मैंने कहा तू जाके उसके साथ, टीटू के साथ घूम, है ना, वो तू मेरे साथ जा रही है, कहली तेरे को कोई तकलीफ है ना। वो आपको पता ना घर में भाभीियों का क्या हाल होता है, हंसते खेलते रहते हैं फैमिली में। तो मैंने कहा उसकी कोई बात, फिर मैंने कहा तू जा, वो अकेला है, मैं कहा फिर भाग जाएगा कहीं, है ना। कहने लगी नहीं। मैंने कहा कहती तेरे को तकलीफ क्या है, मैं कहा तू मेरी मार्केट क्यों खराब करती है, लोगों को गलत फहमी में डालती है। तो शर्मा जी मेरा 75 बोलकर लोगों को गलत फहमी डाल रहे हैं। अरे नहीं ये नहीं सर। ये शर्मा जी आप लोगों का आशीर्वाद है और आयुर्वेद का आशीर्वाद है जी जी, ये। और आप आयुर्वेद ये के रियल ये मॉडल हैं सर। आयुर्वेद के आशीर्वाद है जिसने सब इकट्ठे कर दिए। हाँ जी, आशीर्वाद देते रहिएगा सर। बहुत बहुत आभार सर आप सभी का। आशीर्वाद आप लोगों ने देना है, शायद पंडित आशीर्वाद देते हैं, हम तो आपके मेरे कल मैं हंस रहा था, मेरे आसपास सारे ही पंडित है ना, तो मैंने कहा मैं कहा मेरे को तो इतना आशीर्वाद मिल रहा है दुबई में, तो बहुत बहुत आभार सर, सच में बहुत अच्छा, आपने थैंक यू। डे सर, आदरणीय ओके, अग्निहोत्र करते हैं, मैं प्रार्थना। अभी क्या प्रोग्राम हो रहा है एक? धन्यवाद। हाँ जी, बैठिए बैठिए, अभी बहुत प्रोग्राम है। पे आपका वक्तव्य है सर। बैठिए अच्छा, बैठिए, अभी आप कहीं मत जाइए। ये जो नहीं सरदार जी लोग होते हैं ना, ये सरदार जी लोग बहुत ही हंसमुख होते हैं और बहुत मतलब हर दिल लजीज होते हैं। हम तो आखिर में ये पूछा, कितनी बढ़िया बता दी। अरे भाई कोई तो आगे चलेगा, आप 75-76 हो गए, हमारे आहूजा साहब कहते रहे पीछे पीछे हम लोग भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्र अरे का आपने सुन कोई लिया? जी, हाँ जी, सुनी तो हमें, मेरे कान पगड़ी आपने बांधी हुई है, मेरे कान खुले हुए हैं। सुन लिया, सुन बेटों लिया। की आती बात। मैंने मेरे सुन लिया। को तो आप भी 75 के लगते हैं। अरे आपने कह नहीं दिया, नहीं इससे बढ़िया बात नहीं, क्या क्या बात है। बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। देखिए एक बात बताएंगे, आपके आज के हमारे जो तीनों अतीत वक्ता थे, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो कुछ भी सिख पंथ में और खालसा पंथ में कहा गया वो सब सच है, सच्चाई पर आधारित है। वाणी जितनी भी उन्होंने रखी, ये हम तो निष्कर्ष निकाल पाए। बाकी आपने बहुत गहरी गहरी आपने जानकारियां दी। और जो लेटेस्ट अभी आपने बताया कि कोरोना कोविड काल में आप लोगों के पंथ की तरफ से